अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की एपिसोड में जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, उसका भी ताल्लुक़ किसी हद तक हमारी हेल्थ से ही रिलेटेड है। मैं अभी एक इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ रहा था और जिसमें उन्होंने कुछ 7 ऐसी रोज़मर्रा की अशिया हमें बताई हैं कि जो हमें डेली रूटीन बेस में रोज़ाना साफ़ करनी चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी ये काविश बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। जी, तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कुछ 7 ऐसी अशिया की कि जो हमें रूटीन में रोज़ाना साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि वो इतने फ्रिक्वेंटली हम उनको यूज़ करते हैं कि जिनकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स आने के चांसेस होते हैं। जो हम अगर उन्हीं को जर्म्स को कैरी साथ करते रहेंगे और उन्हीं हाथों से अगर हम पानी भी पीते रहेंगे और खाना भी खाते रहेंगे तो बीमार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उन 7 अगर हम रोज़मर्रा की अशिया की अगर हम बात करें तो उसमें नंबर 1 आता है हमारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप का कीबोर्ड या माउस भी। क्योंकि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो लैपटॉप का या कंप्यूटर का, जो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसके जो कीबोर्ड और माउस हैं वो इतना फ्रीक्वेंटली ओपन एयर में हम लोग यूज़ करते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट और जर्म्स आने के चांसेस जो हैं वो मैक्सिमम होते हैं। और फिर हम बाहर से भी आ रहे होते हैं तो हम उन्हीं हाथों से समटाइम्स अपने कंप्यूटर्स को ऑफिस में और घर में यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा जर्म्स के सर्वाइव करने के और फिर आगे स्प्रेड होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप डेटॉल वाले पानी से या किसी भी ऐसे मटेरियल से जिसकी वजह से आप जिसकी मदद से आप इन चीज़ों को साफ़ कर सकें, तो अपने कीबोर्ड और माउस को आप या लैपटॉप को आप अपने रूटीन में दिन में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर आप उसको सैनिटाइज़ करें। दैन जो सेकंड जो हमारे पास रूटीन की जो चीज़ है वो है हमारा बेड। जनाब, क्योंकि बेडरूम में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है और रात के तकरीबन 7 से 8 घंटे हम अपने बेडरूम में स्पेशली बहुत ज़्यादा गुजारते हैं। तो बेडशीट को और जो हमारा पिलो होता है उसके कवर को शायद रोज़ाना धोना इतना पॉसिबल तो नहीं होगा ख़वातीन के लिए, बट कोशिश ये करें कि हम उनको जितना ज़्यादा साफ़ रख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जर्म्स को स्प्रेड करने का बाइस बन सकता है। तो इन चीज़ों को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैन जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो पानी की जो बॉटल्स हैं जो स्पेशली हम लोग अपने घरों में प्लास्टिक की यूज़ करते हैं और स्पेशली सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं 1.5 लीटर की, 2.25 लीटर वाली, हम उन्हीं को ही पानी रखने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो उनको अगर हम डेली बेसिस पर किसी अच्छे सैनिटाइज़र से अगर हम नहीं धोएंगे, सैनिटाइज़र का मतलब ये नहीं है कि आप वही हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें, उसके लिए हम लोग कोई अच्छा सर्फ भी यूज़ कर सकते हैं या कोई और ऐसी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं कि जिससे हम उसको रूटीन में डेली बेसिस पर हम धोना चाहें तो उनको हमें धोते रहना चाहिए, क्योंकि वो बैक्टीरिया है या अगर कोई जर्म्स हैं उसमें मौजूद तो वो हम पानी के साथ अपने अंदर जो है वो लेते चले जाएंगे। तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम जो पानी की जो हमारी बॉटल्स हैं उनको डेली बेसिस पर बहुत अच्छी तरह उसको वॉश करें। दैन जो हमारे पास जो फोर्थ चीज़ है वो बहुत सारी जो फीमेल्स हैं और कुछ मेल हजरात भी हैं जो अपने हाथों में अंगूठी या रिंग पहनने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब रिक्वेस्ट ये है आप लोगों से कि एटलीस्ट 1 और 2 टाइम्स अ डे अपनी जो रिंग्स हैं जो आप लोग फिंगर्स में पहनते हैं उनको ज़रूर वॉश करें और प्रॉपरली वॉश करें, क्योंकि जब वो अगर वो पहने ही रहेंगे तो उसमें जर्म्स के जमा हो जाने के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं। तो और ये वैसे भी जर्म्स वाली चीज़ को हाथ में पहने रहना वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, तो उनको आपने डेली बेसिस पर धोते रहना है। दैन जो हमारे पास जो 5वीं जो चीज़ है जिसको हमने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मोबाइल फ़ोन हम अपने जीन्स की पॉकेट में भी रख रहे हैं, अपनी शलवार कमीज़ की साइड पॉकेट में भी रख रहे हैं, उसको बार बार निकाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं, समटाइम्स किसी और को भी दे दिया कॉल सुनने के लिए। तो जो जर्म्स हैं वो मुसलसल मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और उसकी बैक पर आते रहते हैं, तो उनको भी हमें साफ़ करते रहना चाहिए। स्पेशली आपने देखा होगा कि आप मोबाइल फ़ोन शॉप पर जाएँ तो वो प्रोटेक्टर लगाने से पहले एक स्प्रे होता है जो करते हैं मोबाइल को साफ़ करने के लिए, तो वो भी काफ़ी बेहतर साबित होता है जर्म्स को साफ़ करने के लिए। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं और डेटॉल वाले पानी से भी थोड़ा सा स्प्रे करके हम उसको साफ़ कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन
हमारी लाइफ का इस वक्त बहुत इंटेग्रल पार्ट बन चुके हैं, तो हम उनको ऐसे फुल ऑफ जर्म्स बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। देन जो सिक्स्थ हमारे पास जो प्रोडक्ट है जो हम बहुत ज़्यादा रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं वो है हमारे टेलीविज़न या एलईडीज़ का रिमोट कंट्रोल। अब रिमोट कंट्रोल क्या होता है कि हम खाना भी खा रहे होते हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से रिमोट यूज़ कर रहे होते हैं, और रिमोट कंट्रोल पर बहुत ज़्यादा जर्म्स के होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि आजकल देखें ऐसा सीज़न चल रहा है कि मच्छरों का भी सीज़न है, तो उसकी वजह से हम समटाइम्स मॉस्पेल भी हाथों पर लगाते हैं और कुछ और भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर लेते हैं, तो वो उन्हीं हाथों से हम समटाइम्स रात को रिमोट भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें देखें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो अपने रिमोट कंट्रोल को भी डेली बेसिस पर एक दफ़ा हमने ज़रूर साफ़ करना है। जो हमारे पास जो लास्ट रूटीन लाइफ की जो चीज़ है जिसको हमने बहुत हद तक रोज़ाना साफ़ करना चाहिए, वो हमारे वो तमाम दरवाज़े हैं, जो डोर नॉब्स होते हैं, जो हैंडल्स होते हैं डोर के, उनको जो फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाते हैं, लाइक वॉशरूम डोर नॉब्स हैं, बेडरूम का डोर नॉब है, और जो हमारे घर की मेन एंट्रेंस का जो डोर नॉब है हमने उसको भी बहुत हद तक साफ़ रखना है ताकि हम जरासीम से महफूज रखें। ये तमाम वो कुछ टिप्स थी जो मैंने अभी एक आर्टिकल में पढ़ी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। ये तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जो हम लोग कर सकते हैं, बट अगर हमें कोई चीज़ बचा सकती है इन तमाम जरासीम से और किसी भी वबाई मर्ज़ से, तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये तमाम प्रोटेक्टिव मेजर्स भी हमने ज़रूर करने हैं और अल्लाह ताला पे अपना पूरा यकीन भी रखना है कि वही हमें इन तमाम परेशानियों से, मुश्किलात से महफूज रख सकता है। तो ये आज की वीडियो में कुछ टिप्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुँच सके। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।